नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका ओमेल का एक फ़ीचर है, नो स्पैम फोल्डर इन ओमेल। जी, अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि जो ओमेल का एक फ़ीचर है, ये कल मैं डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि कल मुझे मतलब ये सही है नहीं है, मैं इसलिए इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने एक लाइन बोला था कि फ्यूचर में इसको देखेंगे क्योंकि बहुत सारे सब्ट्रैक्शन एडिशन होते रहेंगे। तो लेकिन बहुत ज़्यादा शाम को इस को लेकर डिस्कशन हुआ और इसकी बहुत सारी बातें बोली गई, तो मैं सोचा आप लोगों से इसको मैं शेयर कर दूँ। तो अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि जो ओमेल का जो सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उनको स्पैम फोल्डर की ज़रूरत ही नहीं है, यानी स्पैम फोल्डर आपका ओमेल में होगा ही नहीं। अब इसी चीज़ को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पॉइंट्स मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। तो जिनको नहीं पता कि स्पैम फोल्डर क्या होता है, मेरे व्यूअर्स को नहीं पता, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन इन केस ये वीडियो अगर कहीं ऐसा जगह पहुंचता है कि जहां पे जिन लोगों को नहीं पता कि स्पैम फोल्डर होता क्या है, तो अब जैसे आप ओमेल यूज़ करना शुरू करोगे या फिर जीमेल आप लोगों का होगा, ईमेल के थ्रू ही तो आप लोग ऑन पैसिव में ज्वाइन किए हो ना। तो उस ईमेल में क्या होता है कि एक फ़ोल्डर होता है, उस फोल्डर को नाम दिया गया स्पैम फोल्डर। अब उस स्पैम फोल्डर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ईमेलिंग सिस्टम एक एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर होता है, स्पैम फिल्टर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है कि आपके पास मेल को भेजने से पहले वो लोग स्कैन करता है, सिक्योरिटी चेक करते हैं कि भैया ये जो सामान अंदर जा रहा है इनबॉक्स के अंदर, ये सब कुछ ठीक ठाक है भी कि नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इसमें। तो वो क्या करता है, उसको स्कैन करेगा। जैसे स्कैन करेगा, अगर उसको कुछ गड़बड़ियाँ लगा तो उसको उस वाले फोल्डर में डाल देता है। किस वाले फोल्डर में डालता है? स्पैम वाले फोल्डर में। मतलब एक जेल है, समझ के देख लो। मतलब अगर मान लो कोई भी जुर्म कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको जाके कहाँ पे डाल देता है? जेल। तो जेल एक फ़ोल्डर हो गया ना, तो उस फोल्डर में जाके उस जो भी है गुनाहगार को उसमें डाल देते हैं। तो ये होता है। तो अब जो हमारा ऑन पैसिव ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो क्या करेगा, वहीं से वापस भेज देगा। जो भी आपका स्पैम है वहीं से वापस भेज देगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो राइट डिसीजन नहीं है। स्पैम फोल्डर मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर मैं जेल वाला एग्जांपल दूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि गलत, ऐसे 1% हमेशा एक चांस होता है कि आप गलत लोगों को भी जेल में, मतलब सही लोगों को भी जेल में डाल देते हो, गलती से डाल देते हो, गलती से जुर्म हो जाता है। तो लेकिन जेल होने का ये फ़ायदा है कि कम से कम आप अगर केस लड़ रहे हो या फिर बाद में साबित हो जाते हो कि नहीं भैया ये बंदा तो सही था, तो आप कम से कम निकल के तो आ सकते हो ना। लेकिन अगर हमारा जो कानून सिस्टम भी ऐसा ही होता है कि नहीं, हमको सब कुछ पता है, हम तगड़े हैं, और सीधा जुर्म हुआ और उसको फांसी लगा दिया, और बाद में पता चला नहीं ये तो गलत फांसी लग गया, तो उस इंसान को वापस तो नहीं ला सकते ना। तो वही चीज़ क्या होता है, ईमेल सिस्टम के साथ भी होता है। तो इसलिए जीमेल ने क्या किया कि ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए एक फ़ोल्डर ही बना के रख दिया। तो वो लोग भी स्कैन करते हैं, उनका पास भी तगड़ा तगड़ा एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी उनको भी पता होता है कि 1% कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। इसलिए उसको एक फ़ोल्डर बना दिया, स्पैम फोल्डर। आप जाके स्पैम फोल्डर में क्या होता है कि आप कभी ना कभी जाके चेक कर सकते हो कहीं गलती से कोई गलत मेल तो नहीं चला गया। एक मौका देता है, 30 दिन का मौका देता है, या फिर अलग अलग पीरियड्स होते हैं, उतना दिन का मौका देता है कि आप चेक कर लो कि कोई ढंग का मेल तो आपका इस गलती से स्पैम पे तो नहीं चला गया। मेरे साथ तो कितना बार हुआ है। फिर मैं जाके चेक करता हूँ, मेरे इनबॉक्स में नहीं है। फिर जाके मैं जब उनसे पूछता हूँ भैया मेल क्यों नहीं भेजा, वो बोलते हैं भेज तो दिया है, भेज तो दिया है। फिर मैं जब स्पैम में जाके चेक करता हूँ, पता चला वहाँ पर पड़ा हुआ है। क्योंकि गलतियाँ 1% होने के हमेशा चांसेस होते हैं, ये गारंटीड है। ठीक है, जीमेल भी ऐसा, मतलब वो पागल नहीं है कि एक पूरा एक स्पैम फोल्डर बना के रखा हुआ है सबके। बताओ, स्पैम फोल्डर में 30-30 दिन के आपके मेल पड़े रहते हैं, कितना स्पेस जाता है। उनके लिए भी तो ये खर्चा है ना, अलग सा खर्चा है। उस खर्चे को क्यों उठा रहा है वो इसलिए उठा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फिर इस तरह टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में 1% की आपकी हमेशा गलतियाँ होंगी। क्योंकि ये मशीन भी ऐसा नहीं है ना कि मशीन बना दिया और उसको किसी को बेच दिया और वो मशीन काम किए जा रहा है। इस वाले ऐसे सिस्टम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर वाले इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे मान लो कोई वायरस बना रहा है, तो या एंटीवायरस बना रहा है। जब देखा कि एंटीवायरस बन गया, तो फिर एक तगड़ा सा आपका वायरस बनाना शुरू कर देता है। वैसे ही जो स्पैम है ना, ये भी एक इंडस्ट्री है। स्पैमिंग लोग टाइम पास के लिए थोड़ी कर रहे हैं, उनको भी पता है ना उसमें कितना खर्चा होता है, कितने लोगों को बैठा के स्पैमिंग करना पड़ता है, या फिर ऑटो भी करते हैं, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो स्पैम जो आपके पास मेल्स आते हैं ना, वो भी एक इंडस्ट्री है, वो भी करोड़ों में काम कर रहे होते हैं। तो उनका भी काम होता है कि हम किस तरह से वो लोग भी कोशिश करते हैं कि इनबॉक्स तक पहुंचाए। वो भी रेगुलर काम कर रहा होता है। इसलिए क्या होता है, जो एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर है वो भी रेगुलर आपका डेवलप हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों के बीच का झगड़ा है। जब दो लोग झगड़ा करते हैं, एक तगड़ा हो एक कमज़ोर हो, मान लो कुछ भी हो, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से एक दो घुसा तो कमज़ोर आदमी भी लगा ही देगा ना। तो 1% हमेशा चांस होता है कि कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ी होना है। इसलिए उस 1% को आप कितना भी कॉन्फिडेंस हो जाओ, प्लान बी
रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या होगा अगर मान लो आपका कोई ढंग का मेल है, आप खुद सोच के देखो, ऑन पैसिव का स्टार्टिंग का जो मेल होता था, जो ओटीपी वाला स्पैम पे जाता था, अगर आप लोगों को याद होगा था। क्यों? अगर अगर जीमेल भी कॉन्फिडेंट होता कि नहीं हम तो ये तो स्पैम है, हटा ही दिया, आपको इनबॉक्स में आने ही नहीं दिया और आपको पता ही नहीं चल रहा भैया मेल आया नहीं आया, नहीं आया क्योंकि अब स्पैम बोल के फोल्डर ही नहीं है। लेकिन जीमेल ने समझदारी दिखाई, उन्होंने बोला कि नहीं भैया हो सकता है ये सही हो, इसलिए सबसे पहले उसने किस में डाल दिया, आपका स्पैम वाले फोल्डर में डाल दिया। फिर हमने जाके जब वहाँ चेक किया, नहीं भैया स्पैम वाले फोल्डर में ओटीपी आ रहा है, तो हमने उसको मूव करके इनबॉक्स में डाल दिया। तो उसके बाद जो जीमेल है उनको पता चल गया कि ये बंदा क्या कर रहा है, स्पैम वाले फोल्डर से उठा उठा के ये ऑन पैसिव का जो मेल है इनबॉक्स में डाले जा रहा है। इसका ये मतलब है कि ऑन पैसिव का जो मेल आ रहा है वो सही है और ये जो बंदा है उसको पता है कि ऑन पैसिव क्या है। तो इस तरीके से काम होता है। आप तो इतना कॉन्फिडेंस मतलब हो रहे हो कि मैं वहीं से भगा दूंगा, ठीक है, हो सकता है आपका बहुत ही तगड़ा हो, लेकिन आपका खुद का एग्जांपल आप ले सकते हो ना कि आपका जो बैक ऑफिस है, आपने ये बोला था कि सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ा है, ओटीपी सिस्टम आपने किया था, लेकिन कितने सारे प्रॉब्लम्स आए ना, 1% की गड़बड़ी तो हुई है, बहुत लोगों के पास ओटीपी नहीं पहुँच रहा था, बहुत अलग अलग इशूज़ हो रही थी। उसका प्लान भी क्या हुआ, आपने ओटीपी सिस्टम ही हटा दिया। अब सीधा क्या हो रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन देखा जाए तो ये कि आपका आईडी पासवर्ड तो सेव हो जाता है, उसको क्लिक करते हो आपका लॉगिन हो जाता है। तो आप उस समय भी तो कॉन्फिडेंट थे ना सिक्योरिटी सिस्टम को, लेकिन 1% का गड़बड़ी तो हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि 1% का जो मेरा जैसा बंदा 1% का पावर आप लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि 1% का पावर समझाने वाला बंदा धिल्लन जी है। 2019 से 2020 से 2021 को उन्होंने 1% का पावर बताया सब लोगों को, पता है ना। 99% कब से रेडी था, 1% की वजह से तो गड़बड़ियाँ हो रही है ना, जो लॉन्च नहीं हो पा रहा है। आप अगर ऑन पैसिव कोई 1% का पावर है मुझे समझाना पड़े छोटे मोटे लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिक्वायरमेंट है। आप लोग बोल सकते हो नेगेटिव 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 बोल रहे हो, लेकिन देखो मुझे जो लगता है आपका जो ये स्पैम फोल्डर होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आज आप लोग ईगो में लेके या फिर बोलो कि नहीं 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 हमको सिखाएगा, हमारे टेक टीम को सिखाएगा, बोल सकते हो, लेकिन फ्यूचर में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको स्पैम फोल्डर रखना पड़ेगा। जस्ट अ फीडबैक मैं देना चाहता हूँ, लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसा चल रहा है क्योंकि मैंने इतने सारे फीडबैक दिए, मैं थोड़ा मन लगा के फीडबैक देता था, लेकिन हमेशा मेरे फीडबैक को आप नेगेटिव वे में ही लेके आगे बढ़े हो। उस दिन के वेबिनार से मुझे पता चल गया जिस तरह से चिल्लाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी इसी तरह से आप लोगों का फीडबैक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग कभी ना कभी इस फोल्डर को वापस लाओगे, क्योंकि गड़बड़ियाँ होंगी। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।